साथियों, सभी को जय भीम और मेरा नमस्कार। आज हम इस क्लास में इस टाइप का सवाल करेंगे और इस टाइप के सवाल को करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है हम वो सीखेंगे। तो इस तरह का सवाल सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, इस तरीके का सवाल उसमें आता ही आता है। तो इस सवाल को कौन से तरीके से जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, इस पर हम 3 सवाल करेंगे और 3 सवाल में इस तरह के सवालों को करना बिल्कुल सीख जाएंगे चुटकियों में। तो पहला सवाल हम करते हैं। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। पास परसेंटेज ज्ञात करो। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, पास परसेंटेज निकालना है। तो मान लो एक रेखा है, यहाँ पे हमारा पास परसेंटेज है। ठीक है, हमारा पास परसेंटेज इससे इधर जाएगा तो फेल हो जाएगा, इधर जाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जब वो 36% अंक लाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब वो 36% अंक लाता है तो वह 32 अंक से फेल हो जाता है। मतलब कि उसके नंबर कितने आते हैं, 32 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो 36% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वो 48% अंक लाता है, जब वो 48% अंक ला रहा है तो 64 अंक से पास हो जाता है, मतलब 5 से 64 अंक ज्यादा लेके आता है। ठीक है दोस्तों, 5 से 64 अंक ज्यादा लेके आता है। जब वो 48% अंक लाता है तो 5 से 64 अंक ज्यादा लेके आता है। तो जैसे ही उसके 36% से 48% मार्क्स बढ़े, मतलब कि जैसे ही उसने 12% अपने मार्क्स बढ़ाए, तो उसके मार्क्स कितने बढ़ गए टोटल। तो पहले वो यहाँ था, 32 नंबर से फेल था, वो पहले पास हुआ और 5 से 64 अंक ज्यादा भी लाया। तो कुल मिला के उसने 32 और 64 का डिफरेंस 96 अंक का अंतर आ गया। जैसे ही उसकी परसेंटेज 12% बढ़ी, तो उसके नंबरों में 96% का अंतर आ गया। इसका मतलब 12% हमारे 96 नंबर के बराबर है। 12% 96 नंबर के बराबर है। तो 1% 12 से का भाग दे देंगे, 12 96। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8 नंबर। इसका मतलब यदि वह 32 नंबर से फेल है, यदि वह 32 नंबर से फेल है दोस्तों, तो 32 नंबर के कितने परसेंट मार्क्स बनेंगे, 1% की वैल्यू कितनी है, 8। तो 32 नंबर की कितनी हो जाएगी दोस्तों वैल्यू, 32 की हो जाएगी 4%। इसका मतलब दोस्तों 32%, 32 नंबरों से फेल हो रहा है तो 4% से फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर वो 36% अंक ला रहा है तब भी वह 4% से फेल हो रहा है, तो पास परसेंट कितने हो जाएंगे, 4% प्लस 36% बराबर 40%। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितनी है, 40%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तथा 50 अंक से फेल हो जाता है। लिख लेते हैं। जब वो 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है, मतलब माइनस में 50 और पहुंच जाता है जो पासिंग मार्क्स है उससे। यदि वह 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही उसने 40% से 50%, मतलब कि 10% अपने मार्क्स बढ़ाए, तो उसके टोटल मार्क्स में अंतर कितना आ गया, 90 का आ गया। क्योंकि पहले वो 50 से फेल हो रहा था, अब वो 40 से पास हो रहा है, पासिंग मार्क्स से भी 40 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। इसका मतलब 10% की वैल्यू 90 मार्क्स है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1% की वैल्यू हो जाएगी 9 मार्क्स। तो जब वो 40% अंक लाता है तो दोस्तों 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से। इसका मतलब अगर मैं 50 अंकों को परसेंटेज में बदलूं तो 1% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9। ठीक है दोस्तों, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 अंकों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 अंकों की वैल्यू होगी 50/9। इसका मतलब 5, 9×5 = 45, वैसे 5/9%। मतलब कि 50 अंक का मान कितना हो गया, जब 1% का मान 9 है तो 50 अंक का मान हो गया 5 सही 5/9%। जब वो 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 सही 5/9% से फेल हो जाता है। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों 40 प्लस 5 सही 5/9 बराबर 45 सही 5/9%। इतने मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों उसके, ये मतलब पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और करते हैं इस पर हम। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात करे। जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल। जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से पास। इसका मतलब जैसे उसने 30 से 40% बढ़ाए, मतलब 10% मार्क्स बढ़ाए, तो नंबर का अंतर कितना आ गया, 15 मार्क्स का अंतर आ गया। इसका मतलब 10% ही 15 मार्क्स के बराबर है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं दोस्तों, 100% होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 15। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 110 का गुणा कर देंगे, मतलब कि 150। इसका मतलब अधिकतम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 150।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, ये सवाल करने का तरीका अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की और नए सवालों की बेस्ट तक सीखने के लिए दोस्तों।